क्यों रही है इतना, पहले ये बताइए। क्योंकि मैं अब कहीं की नहीं बची हूँ, ना फैमिली की, ना अपने पति की, ना किसी की नहीं हूँ। पहले रोइए मत। जैसे आप मेरे 10 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में थे, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, पूरे गांव में मेरी बदनामी हुई। 10 साल थी क्या, आज कल की परसों तक मेरे रिलेशनशिप में थे, परसों भी आके रिलेशनशिप बनाया मेरे साथ। ये बोला मैं शादी नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। हाँ। मेरा मन भर चुका है। मेरी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी दूसरी बनाने जा रहा हूँ, दिल्ली में बनाऊंगा। मुझे बिहार की लड़कियाँ पसंद नहीं। सारा फोटो मेरा रखा था, गंदा गंदा फोटो, सब कुछ फोटो रखा है, अभी भी रखा है अपने मोबाइल में। अब मैं चाहती हूँ मैम कि मुझे अपने साथ में रखे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दे। उसी लड़का के साथ रहना है करेगा। आज वो लड़का कह रहा है कि तेरे से कुछ नहीं मिलेगा, तेरे से कोई फायदा नहीं। उसने रिकॉर्डिंग में मुझे बोला कि तू जाके मर जा। एक नंबर की मुझे गाली देता है, मुझे गाली मैसेज में कर करके दिया था, गंदी गंदी गाली देता है, उसकी माँ गाली देती है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हम सफर भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। आए दिन एक ऐसी खबर आती है कि एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम का शिकार बन जाती है। एक लड़की ने एक लड़का से प्यार किया और आज ये दर दर भटक के रो रही है। पूरी कहानी हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पल्लवी है। उधर देखिए, पल्लवी है। हाँ। आप रो क्यों रही है इतना, पहले ये बताइए। क्योंकि मैं अब कहीं की नहीं बची हूँ, ना फैमिली की, ना अपने पति की, ना किसी की नहीं हूँ। पहले रोइए मत। आपने बोला कि ना मैं अपनी फैमिली की हूँ, ना अपने पति की हूँ। हाँ। सबसे पहले तो आप अपने प्रेमी का नाम बताइए। MD रिजवान आलम। MD रिजवान आलम जी। उसके पिता का क्या नाम है? रियाजुद्दीन अंसारी। कहाँ घर है उसका? भटगाई घर है, छपरा जिला। भटगाई घर। हाँ। मतलब क्या कहना है उस लड़का का? उधर उस लड़का से यही मेरे को कहना है कि जैसे आप मेरे 10 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में थे, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, पूरे गांव में मेरी बदनामी हुई। 10 साल थी क्या, आज कल की परसों तक मेरे रिलेशनशिप में थे, परसों भी आके रिलेशनशिप बनाया मेरे साथ। तो आप जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, वैसे ही ज़िंदगी मेरी आबाद आपको ही करनी होगी, आपको रखना पड़ेगा मेरे साथ। 3 दिन पहले वो लड़का आपके साथ फिजिकल हुआ है? 3 दिन पहले, 12 तारीख को। 12 तारीख को फिजिकल हुआ है आपके साथ? हाँ, 12 जुलाई, इस 3 दिन पहले आया था और पटना आया था, मेरे रूम पे आया था। मतलब आप ही के रूम पे आके आपके साथ रिलेशनशिप बनाया? और इसलिए आया था कि वो प्रूफ भी मिटाने आया था। क्योंकि अच्छा। जब हम लोग शादी किए थे, जितना भी शादी का फोटो था उसको मिटाने के लिए आया था और मेरे को फिजिकल रिलेशनशिप में आने के लिए आया था मेरे रूम पे। अच्छा, आप एक हिंदू लड़की हैं, लड़का मुस्लिम है, परिवार की मर्जी तो नहीं होगी इस सब चीज़ों में, तो क्या आपके परिवार वालों ने आपके लिए कुछ डिसीजन लिया था? हाँ, डिसीजन लिया था। जब हम लोग साथ में चले गए थे, जब इसने मेरे साथ 2016 से मेरे साथ था। ये 2016 से मेरे साथ में था, सब कुछ किया। करने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद जब मैंने बोला 2019 में कि शादी करो मेरे से, ये बोला मैं शादी नहीं करूँगा। मेरा मन भर चुका है। मेरी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी दूसरी बनाने जा रहा हूँ, दिल्ली में बनाऊँगा। मुझे बिहार की लड़कियाँ पसंद नहीं है, जो भी वो उसको बोलना है बोला। फिर मैं बोली मुझसे शादी कीजिए, पूरे गाँव वाले जानेंगे, बदनामी हो रही है मेरी। आपके गंदे वंदे फोटो तरीके से कुछ आपको ब्लैकमेल? सारा फोटो मेरा रखा था, गंदा गंदा फोटो, सब कुछ फोटो रखा है, अभी भी रखा है अपने मोबाइल में। क्या सब फेसबुक वगैरह पे डाला उसने? नहीं, फेसबुक पे नहीं डाला। फेसबुक पे मैंने सारा फोटो खुद डाला क्योंकि मेरा पति है, मैं डालूंगी। मेरा हस्बैंड है तो मैं रखूंगी, फोटो डालूंगी। अच्छा, आपके माँ बाप ने आपकी लिए क्या सोचा था? क्यों, मतलब जब हम 2019 में चले गए उसके साथ, हम बोले कि हमसे शादी करिए, तो वो बोला नहीं करेंगे। वो छपरा से भागने वाला था दिल्ली मुझे छोड़ के। मैं फिर मुझे पता चला कि वो दिल्ली हमेशा के लिए भागने वाला है, तो मैं छपरा पहुंची और छपरा से मैं बोली कि तुम जहाँ जाओगी मैं वहीं पे जाऊंगी तुम्हारे साथ। मुझे वो नहीं ले जा रहा था, बोला कि मैं इधर से फेंक दूंगा उठा के ट्रेन के पटरी पे तुमको। फिर भी उसके साथ मैं दिल्ली गई। दिल्ली से 2 दिन बाद हम लोग घर पे आए। घर पे आने के बाद मेरे माँ बाप समझाए, फिर हमारे मम्मी पापा दूसरे एक एजेड लड़का से देख के, एकदम एजेड था, ड्रिंक करता, सब कुछ, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था। मतलब वो शादी 1 दिन के अंदर शादी कर दिया उन्होंने। मतलब आप जब घर आई तो आपके माँ बाप ने एक उम्रदराज बुजुर्ग व्यक्ति से आपकी शादी 1 दिन के अंदर करा दी? हाँ, बिना मर्जी का? मतलब हाँ, बिना मर्जी का। मेरा बिल्कुल मन नहीं था शादी करने का, मतलब बिल्कुल मन नहीं। मेरे माँ बाप की भी गलती नहीं है भाई, क्योंकि उनकी बेटी, उनका हक था मेरे ऊपर ना, क्योंकि वो लड़का। आपकी माँ आपकी अपनी माँ है? हाँ, मेरी अपनी माँ है, मेरी अपनी ही माँ है वो। उसके बाद क्या हुआ, मेरी शादी हुई, वहाँ भी कांटेक्ट करने लगा मेरे से। वो भी कांटेक्ट किया, हम भी कांटेक्ट की बात किए। और मेरे जो हस्बैंड थे उनको ऑलरेडी पता था कि ये लड़की ऑलरेडी किसी और के साथ इसका अटैचमेंट है।
उन्होंने तो आप बोला अपने मतलब इस अटैचमेंट के बारे में आपके हस्बैंड को पता था तो आपने हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया? हाँ नहीं बनाया मैंने उनके साथ रिलेशनशिप, और वो खुद मना कर दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी किसी और के साथ अटैचमेंट है, तुमकी ऑलरेडी किसी और की गर्लफ्रेंड हो, प्यार हो, मैं दूसरे की प्यार अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। वो गलत नहीं थे, वो अपनी जगह सही हुए। उसके बाद मैं इसके से अटैचमेंट हुई, बात करने लगी, फिर उसने गाँव में बुलाया मुझे छपरा कि तुम बाराबंकी छोड़ के यहाँ पे आ जाओ। मेरे पति से बोला, मेरे से बोला कि अपने पति को छोड़ के यहाँ पे आओ। मैं वहाँ पे आई, अपने घर पे जब आई उसके बाद बात करते 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 मेरे से 2021 में शादी कर लिया। अच्छा, रिजवान ने आपने से आपसे शादी कर लिया? हाँ शादी कर लिया, मेरे से शादी फाइनली रिजवान ने शादी की? हाँ, finally- मंदिर में? हाँ शादी। मंदिर में जब शादी हुआ कोई लोग वहाँ पे मौजूद था या फोटो वगैरह होगा? शादी का प्रूफ है? नहीं, शादी का प्रूफ उसने 12 तारीख को आगे डिलीट कर दिया। फोन में से रिकवर भी होती है? शादी का फोटो नहीं रिकवर, गैलरी लॉकर में जब फोटो था तो गैलरी लॉकर से मेरा फोटो डिलीट कर दिया, सारा फोटो डिलीट कर दिया। जो फोटो मैं अपनी फ्रेंड लोग के पास सेंड की थी वो फोटो बचा मेरे पास। अच्छा। पूरा फोटो जो जब मुझे पता चला कि फोटो डिलीट कर दिया तो तुरंत मैं अपने फ़ोन से उसके साथ का फोटो ले ली। कि मेरे पास ये तो प्रूफ रहेगा ना कि मेरे पास ये आया था। पूरा शादी का फोटो डिलीट कर दिया कि मेरा प्रूफ ना रहेगा ना ये तू मुझे फंसा पाएगी। अब क्या चाहती है आप? अब मैं क्योंकि भाई ना आपके पति ने आपको छोड़ दी, आपके माँ बाप ने आपको त्याग दिया, अब क्या चाहती अब है? मैं चाहती हूँ मैम कि मुझे अपने साथ में रखे, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। उसी लड़का के साथ रहना है। देखिए एक लड़की है बेचारी सी, कितनी बिलख बिलख के रो रही है, किसी से प्यार की और उस लड़के ने इसके पति के साथ भी इसको नहीं रहने दिया और खुद भी नहीं रखा। 10 साल का समय कम नहीं होता और 10 साल किसी के साथ फिजिकली सोना। और 10 साल में अच्छा एक बात बताइए, जब आपका पति पहले से 10 बार 5 बार भाग चुका था, बॉयफ्रेंड आपका, हाँ। तो फिर आप उसके साथ 3 दिन पहले रिलेशनशिप क्यों बनाई? क्योंकि नहीं भागा नहीं था, मतलब जैसे आया था गांव में, अच्छा। झूठ बोल के मेरे साथ रहता था, मतलब गांव में था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं ये लड़का फिर शादी भी कर रहा है कहीं हाँ, और? किसी और से शादी कर रहा है, उसके माँ बाप करवा रहे हैं, ये भी कर रहा है क्योंकि बोल रहा है कि 10 लाख रुपया मिलेगा अगर मैं शादी करूंगा, तेरे से कुछ नहीं मिलेगा मेरे को। मतलब कि लड़का पैसे के लिए आपको छोड़ रहा हाँ है? पैसे के लिए छोड़ रहा है ये लड़का, पैसे चाहिए उससे। मैं गरीब घर की बेटी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। मेरे पास जो भी पैसा था सारा पैसा लेके भी भाग गया मेरा। आपका पैसा लेके भागे, कमाती माती हैं? हाँ मैं जॉब करती हूँ मैम, मैं जेड करियर काउंसलिंग में जॉब करती थी और उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर का मैं काम करती हूँ। अच्छा। हाँ क्या आपके गहने वहने भी सब उसमें मेरे छीने? गहने थे, मेरे पायल था, मेरे पास छोटा सा अंगूठी था, उसी ने दिया था, लेकिन मैंने उसको पैसा रिटर्न कर दिया। 5 थान गहना था, मैं अपना गहना रखी थी, गहना लेके चला गया, मेरे 5000 रुपया लेके चला गया, झूठ बोल के कि मैं कोर्ट मैरिज तुमसे शादी करूँगा, ले जाके खेतान मार्केट में हमको छोड़ दिया। मेरे पास पैसा भी नहीं था। एक अकेली लड़की को उसने मार्केट में छोड़ के चला छोड़ गया। के भाग गया। खेतान मार्केट पूरा भीड़ था, कोई भी नहीं वहाँ पे, इतने पैसा तो नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे फिर आप पास। घर कैसे पहुंची? मैं घर दूसरे से पैसा मांग के पहुंची, एक दुकान वाले भैया से पैसे ली, वो फूड मतलब वैसे कुछ सामान लगाए थे। हाँ मैं बोली भैया मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मेरा पति छोड़ के भाग गया, मैं कैसे जाऊँ अपने रूम पे। फिर उन्होंने मुझे पैसा दिया, तब मैं अपने रूम पे आई। फिर भी आप उस लड़का के साथ रह रही हैं, इतना रो रही हैं, इतना तड़प रही हैं, कहीं का उसने आपको नहीं छोड़ा, फिर भी आपको उस लड़का के साथ रहना है? क्योंकि मैं कहीं अब मेरा शादी नहीं हो सकता, क्योंकि सारे गांव वाले जानते हैं, सब कोई जानता है मेरे बारे में कि उसके साथ 10 साल से इसका अफेयर चल रहा है, सब कोई जानता है मैम, इसलिए कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज वो लड़का कह रहा है कि तेरे से कुछ नहीं मिलेगा, तेरे से कोई फ़ायदा नहीं। उसने रिकॉर्डिंग में मुझे बोला कि तू जाके मर जा। एक नंबर की मुझे गाली देता है, मुझे गाली मैसेज में कर करके दिया था, गंदी गंदी गाली देता है। उसकी माँ गाली देती है, मैं भी गुस्से में गाली दी क्योंकि किसी की उसकी माँ क्या बोल रही है? अपने बेटे का शादी कहीं और करवाएंगे? हाँ उसकी माँ बोल रही कि नहीं आप गांव की है, मेरी इज्जत चली जाएगी, हम नहीं जानते, आप मेरी बेटे की बहू कभी नहीं, मेरी बेटे की साथ कभी नहीं रह सकती, अगर रहेंगी तो हम जान से मरवा देंगे आपको। जान से आपको मरवा देगा? जान से मरवाने की धमकी दे रही है वो उसकी माँ। कोई सॉल्यूशन माता पिता के पास वापस जाने के बारे में? नहीं मेरा कोई सॉल्यूशन नहीं बचा अपनी माँ बाप के पास जाने के लिए, कोई कुछ नहीं बचा है। आप अपने बॉयफ्रेंड के नाम का सिंदूर, माने कि मुस्लिम बॉयफ्रेंड जो आपका है Boyfriend रिजवान नहीं है, वो मेरा पति, husband है। चलिए आप अपने सेकंड पति के नाम की सिंदूर लगाया है आपने, कहीं ना कहीं आप उससे बहुत प्यार करती है, आप उसके हाथ पे उसके नाम का टैटू बनवाया है, बोला कि अगर उसने बनाया? हाँ उसने बनवाया। आप खुद से नहीं बनाई है नहीं टैटू? मैं खुद से नहीं बनवाई, उसने टैटू बनवाया। देखिए उसने बोला टैटू बनवा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है आर और पी। आर का मतलब है रिजवान, अपी मतलब और पल्लवी पी का मतलब पल्लवी। उसने बोला कि टैटू बनवा लेगी तो तुझे कोई और एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मेरी वाइफ बन के रहेगी।
इतना कुछ बोलने के बाद आपको छोड़ दिया? तो मेरी वाइफ बन के रहेगी और सब कुछ मेरे को बॉडी पे लिखवा दिया नाम मेरा। सब कुछ लेने के बाद आज वो कह रहा कि मैं तुमको नहीं रखूंगा, मैं तुमसे मेरा मन भर चुका नहीं है। रखेगा तो क्या कीजिएगा? रिकॉर्डिंग के साथ वो बोल रहा है कि मैं तुमको नहीं रखूंगा। रिकॉर्डिंग के साथ उस रिकॉर्डिंग में बोला है ना कि तू जाके कहीं मर जा। मुझे बोला है कि तू मर जा, तू किसी लायक, मैं तेरे से मन भर चुका है मेरा। आपने फोन क्या मत कहा करना मेरे पास। मैं रोती रही, मैं कुछ नहीं बोली, मैं कुछ भी नहीं बोली। देखो, सबसे पहले रोना बंद करो। कुछ रास्ते होंगे, जिस चीज़ के लिए रास्ते निकाले जाएंगे। आप सुन रहे थे पल्लवी को, जिस लड़की ने प्यार किया, एक मुस्लिम लड़के को अपना जीवन साथी माना, उसके नाम की सिंदूर लगाई, टैटू बनाई, लेकिन लड़के ने क्या किया, कहीं और शादी करने के लिए इस बेचारी बच्ची को छोड़ दिया। रो मत, रो मत। तो देखिए, आप अपने बारे में कमेंट करके बताइएगा कि आप इनके बारे में, इनके साथ जो हुआ वो कहाँ तक सही था और उस लड़के के साथ क्या होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया छोड़ के जाइएगा। जय हिंद दोस्तों।